अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में बुधवार 6 जनवरी को जो नज़ारा दिखाई दिया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में चुनाव नतीजों से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अपनी संसद को बंधक बनाने की असफल कोशिश की। इस हिंसा और उपद्रव में एक महिला, एक सुरक्षा अधिकारी सहित 5 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ट्रंप समर्थकों के इस फसाद पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के दर्जन भर सांसदों ने संविधान के 25वें संशोधन के जरिए ट्रंप को 20 जनवरी से पहले राष्ट्रपति पद से हटाए जाने की मांग की है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर और ट्रंप की धुरविरोधी नैन्सी पेलोसी ने स्पष्ट कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को महाअभियोग का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि सदन ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। पेलोसी ने रविवार रात डेमोक्रेटिक सांसदों को भेजे एक पत्र में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। Well, sadly, the person who's running the executive branch is a deranged, unhinged, dangerous president of the United States, and only a number of days until we can be protected from him. But he has done something so serious that there should be prosecution against him. पेलोसी ने इसके बाद एक वीडियो संदेश में इस बात को फिर दोहराया है कि राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से बीमार, अस्थिर और खतरनाक हैं। ऐसे व्यक्ति को देश की कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। देश उनको अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं कर सकता और उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अमेरिकी संसद भवन में भड़की हिंसा पर डेमोक्रेट को कुछ रिपब्लिकन नेताओं का भी साथ मिल रहा है। माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। ये इस बात से भी जाहिर होता है कि जहां ट्रंप ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ समारोह में जाने से इनकार कर दिया है, वहीं माइक पेंस जो बाइडेन के शपथ समारोह में भाग लेंगे। आपको बता दें कि यदि ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव आता है तो यह दूसरा मौका होगा जब डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की स्थिति का सामना करना होगा। पेलोसी ने अपने पत्र में लिखा है कि जिन्होंने हमारे लोकतंत्र पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया, उन्हें दोषी ठहराया जाना बेहद जरूरी है। इस बात को चिन्हित करना जरूरी है कि इस कृत्य को एक राष्ट्रपति द्वारा बढ़ावा दिया गया। अपने पत्र में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद पर बने रहना अमेरिका के लिए खतरनाक है, क्योंकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे कैपिटल हिल जैसी घटनाओं के लिए अपने समर्थकों को फिर से नहीं भड़काएंगे। इसलिए जल्द से जल्द महाअभियोग लाकर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। इससे पहले पेलोसी ने एक बयान में कहा था कि संसद सदस्य उम्मीद करते हैं कि ट्रंप तत्काल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैंने रूल्स कमेटी को निर्देश दिया है कि वे सांसद जेमी रस्किन के 25वें संशोधन और महाअभियोग के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ें। वहीं अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्रंप पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए एक ट्वीट किया है कि कानून किसी ताकतवर इंसान को बचाने के लिए नहीं है। बाइडेन ने लिखा कि हमारा राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है, न्याय आम जनता की सेवा के लिए होता है, किसी ताकतवर इंसान को बचाने के लिए नहीं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हाल ही में अमेरिकी संसद भवन में हिंसा और तोड़फोड़ की थी और इस हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को इतने कम समय में हटाया जा सकता है, जबकि ट्रंप के कार्यकाल में अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। दरअसल अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन राष्ट्रपति को अपनी जिम्मेदारियों एवं शक्तियों का निर्वहन करने में असफल होने पर उसे पद से हटाने का प्रावधान करता है। हालांकि संविधान के इस संशोधन का इस्तेमाल अमेरिका में अभी तक सिर्फ एक ही बार हुआ है, जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की सर्जरी हुई थी और वे स्वास्थ्य कारणों से अपने काम को करने में असमर्थ थे और उस समय भी इस प्रस्ताव को अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचाया गया था। गोली लगने के बाद राष्ट्रपति रीगन फिर से काम करने के लिए वापस लौट आए थे, लेकिन यूएस कैपिटल का फसाद देखने के बाद कुछ राजनेता एवं विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए इस संशोधन का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों से समर्थकों को उकसाकर एवं चुनाव में अपनी हार को अस्वीकार कर पद से हटाए जाने की वैधानिक जरूरतों को पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद की ओर से महाअभियोग लाया जाता है
और इस प्रस्ताव को सीनेट की 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने दायित्वों एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने में यदि किन्हीं भी कारणों से जैसे स्वास्थ्य या अयोग्यता के कारण असमर्थ है तो कैबिनेट 25वें संशोधन के जरिए 2/3 बहुमत से उसे अपने पद से हटा सकती है। ऐसी सूरत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल लेते हैं। इसी क्रम में यह ध्यान रखना जरूरी है कि हाउस जुडिशरी कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने उपराष्ट्रपति पेंस को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शित किया है कि वे मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं और वह 2020 चुनाव परिणाम को स्वीकार करने एवं चुनाव बाद की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं। चुनाव नतीजों को पलटने के लिए हिंसा भड़काने की राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छा एवं लोगों के बीच तनाव पैदा करने के उनकी भाषण उन्हें 25वें संशोधन का सामना करने के योग्य बनाते हैं। आपको बता दें कि इस तरह की परिस्थितियों में अभी तक इसके पहले कभी 25वें संशोधन का इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप को जल्दी से सत्ता से हटाने के लिए संविधान के इस प्रावधान का इस्तेमाल करना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि महाभियोग लाने की प्रक्रिया लंबी होती है और उसमें समय ज़्यादा लगता है। हालांकि ट्रंप के खिलाफ 25वें संशोधन का इस्तेमाल करना है या नहीं, यह पूरी तरह से उपराष्ट्रपति पेंस, कैबिनेट के सदस्यों और अटॉर्नी जनरल के समर्थन पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका में 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद संविधान में 25वां संशोधन करने की जरूरत महसूस की गई। साल 1965 में अमेरिकी संसद ने 25वें संशोधन का प्रस्ताव रखा और फिर 2 साल बाद 1967 में इसे मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाने या उनके इस्तीफे या पद संभालने में असमर्थता होने पर यह संशोधन राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चयन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।